Hello everyone, welcome to my channel Maths Adda. Thank you for liking my videos. Today we will conclude the chapter modulus, and in this lecture we will actually try to solve difficult question of modulus using graph. आज के क्लास में हम लोग मॉडुलस के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे ग्राफ के हेल्प से। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर अगर हमें प्लॉट करना हो y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग x और y एक्सिस प्लॉट करेंगे, फिर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे 0 और 4। 0 और 4, तो 0 पे वैल्यू बताओ, तो 0 पे वैल्यू आ जाएगा 4, तो 0 पे आ गया 4 पे, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 4 पे वैल्यू आ जाएगा 4, तो 4 पे 4, और फिर 5 पे कितना हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा 6, तो 5 पे 6। अच्छा, और 0 पे कितना हो जाएगा, 0 पे 8। मैंने रेंडमली 4 पॉइंट ले लिया है, ठीक है। 0 पे 4, ठीक है। -1 पे बताओ, -1 पे क्या होगा, -1 पे हो जाएगा 6, तो फिर यहाँ पे बस इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, ये ग्राफ हो जाएगा। ज़्यादा सोचना भी नहीं है, अपने आप ग्राफ हो जाएगा। मतलब क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट पे ग्राफ वैल्यूज निकालो और एडिशनल कुछ पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल दो और सबको कनेक्ट कर दो, ये ग्राफ हो गया। तो इतना आसान है यार, कल की क्लास से और भी आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालो, उसके आगे वाले किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालो, उसके पीछे किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालो और सबको कनेक्ट कर दो स्ट्रेट लाइन से, ग्राफ हो गया मॉड का। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे माइनस है, ऐसा ग्राफ अभी तक हमने देखा नहीं था, बहुत आसान है। सेम क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे, हमने एक्स वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया है। अब क्रिटिकल पॉइंट 2 पे वैल्यू बताओ, क्रिटिकल पॉइंट 2 पे वैल्यू आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट 2 पे पुट करो -2, 2 पे -2, 4 पे वैल्यू 2। अच्छा, अब बीच में इसको कनेक्ट करना है, और फिर 5 पे वैल्यू हो जाएगा 5 3 2, तो 2, 5 पे भी 2 ही होगा, और 1 पे वैल्यू -2। काम हो गया है जस्ट। अब इसको स्ट्रेट लाइन से प्लॉट कर दो और काम हो गया। इतना आसान ग्राफ है, समझना पड़ेगा कितना आसान है ये ग्राफ है बहुत ही डेंजरस मॉडुलस एक्सप्रेशन जिसका। अगर हम इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये भी बहुत ही आसान है, एग्जैक्टली सेम मेथड से। तो क्या करेंगे, हम पहले एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे।
सो ये हमने एक्स वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया है। अब हम सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालेंगे y का। तो 0 पे एक क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो 0 पे वैल्यू 0 पुट करो, 6, 0 पे 6। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 2, 2 पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पे आ जाएगा यहाँ 2 और यहाँ 2 4, तो 2 पे आ गया 4 और 4 पुट करेंगे तो 4 2 6, तो 4 पे आ जाएगा 6। अब फिर एक आउटर में लेते हैं, तो -1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 पे हो जाएगा 9, तो -1 पे 9। और 5 पे क्या हो जाएगा, 5 पे भी हो जाएगा 9, तो 5 पे चला गया समवेयर हियर 9। अब बस इसको कनेक्ट करना है और आंसर आ जाएगा। सो कनेक्ट करो। इतना आसान है 3 मॉड वाला ग्राफ खींचने का। अब हम लोग क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लास कंक्लूड करेंगे। हमने मॉडुलस लर्न कर लिया है। सो नाउ आई वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन मॉडुलस इनइक्वालिटी। Now we want to solve a question on modulus inequality. So we want to solve this inequality. क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4 का, और फिर y इक्वल टू 0 का प्लॉट करेंगे और देखेंगे दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो पहले प्लॉट करते हैं मॉडुलस वाला ग्राफ। सो हमने एक्स वाई एक्सिस प्लॉट कर लिया है और फिर क्रिटिकल पॉइंट 2 पे वैल्यू बताना है। क्रिटिकल पॉइंट 2 पे वैल्यू कितना हो जाए, 2 पुट करो, 2 पे -2 और 4 पे 2 और फिर एक आगे खींच देते 5 पे वैल्यू हो जाएगा 2, तो 5 पे 2, 1 पे पुट करो -2, तो ये जस्ट इनको कनेक्ट कर दो और ग्राफ आ गया। तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4, और फिर y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं कोई दूसरा कलर, ये कलर, तो y इक्वल टू 0 तो यही लाइन है, राइट। हमें क्या चाहिए, ये नीचे चाहिए, तो दिस शुड बी बिलो दिस लाइन। तो फिर कौन सा रीजन है, ये वाला रीजन है पूरा, तो 3 से कम सब कुछ आंसर होगा। आंसर इज -∞ to 3, दिस इज योर आंसर। I hope from this last 4 lectures of modulus you got clear concept about modulus. Then we will be doing more questions on modulus when we finish complete basic maths. So thank you everyone for watching this video. If you like this video, please like it, share it, comment on the comment section and subscribe it. Thank you. Next class is on logarithm.